सीवीए क्या होता है? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट एक डेंजरस डिसीज़ है सेरिब्रल वेसल्स की, सेरिब्रल सप्लाई की। इसमें क्या होता है कि जो सेरिब्रल होता है ब्रेन में, उसमें जो वेसल्स होती है उसका रप्चर हो जाता है या फिर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाता है। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड जो है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और जो हमारा मायोकार्डियल का वर्कलोड है वो भी बढ़ जाता है। इसके कारण होते हैं, दो होते हैं। एक जो हमारा होता है इस्केमिक होता है और दूसरा हमारा हेमरेजिक होता है। इस्केमिक में हम देख सकते हैं थ्रोम्बोलाइटिक होता है और एम्बोलाई होता है। थ्रोम्बोलाइटिक में थ्रोम्बोलस, कुछ थ्रोम्बस बन जाते हैं, कुछ क्लॉट बन जाते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है वहाँ पे। और एम्बुलस में कुछ एयर का कुछ बॉल्स टाइप के बन जाते हैं, एयर इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। और हमारा नेक्स्ट हम देख सकते हैं हेमरेज में, जैसे कि हेमरेज होता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेमरेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से सीबीए हो सकता है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मॉडिफिएबल एंड नॉन मॉडिफिएबल हो सकते हैं। जैसे मॉडिफिएबल का मतलब होता है कि उसमें हम सुधार ला सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी को अस्थमा है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई अल्कोहलिक है, कोई स्मोकिंग है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। जो नॉन मॉडिफिएबल होता है उसमें हम जैसे कि ले सकते हैं एज हो गया, हमारा जेंडर हो गया कि मेल है फीमेल है ना, एज है कि हमारी एज 30+ है, ये सारी चीज़ें हैं। फैमिली बैकग्राउंड में किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते हैं, तो जो कि होता है नॉन मॉडिफिएबल। नेक्स्ट है कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स इसके यही होते हैं कि इसमें क्या है कि उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाता है और वो एरिया काम करना बंद हो जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा सिम्टम्स देख लें तो इसमें हो सकता है जैसे पैराप्लेजिया, है ना, पैराप्लेजिया मतलब हाफ बॉडी में पैरालिसिस हो जाएगा और ब्लड सप्लाई नहीं होगा। और हेमीप्लेजिया, हाफ बॉडी इफेक्टेड होगी, लेफ्ट और राइट, है ना। और मोनोप्लेजिया, वन वन जो आर्म है वो अफेक्टेड होगा। और डायप्लेजिया, बोथ आर्म अफेक्टेड होगा। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब चारों आर्म अफेक्टेड होगा, है ना। स्लर्ड जो है स्पीच आएगी और एग्नोसिया आएगा। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि मोटा मोटा हो सकता है। डिस्पेजिया आएगा, है ना, वो कोई भी चीज़ें निगल नहीं पाएगा। तो ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट